नमस्ते। तो आज हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रेसिस्टेंट बिल्डिंग ईआरबीसी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास टाइप ऑफ फॉल्ट कौन सी होती हैं, ये आपके पेपर में आ सकता है इस बार। तो मैं आपको नीलम शर्मा की किताब करा रहा हूँ। सबसे पहले हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे मनीष फ्रेंड को, मनीष दोस्त को, जिसने हमें ये किताब दी है। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्लिप के बेसिस पे आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो फॉल्टिंग होता है ना, चीफ कॉज होता है अर्थक्वेक का। फॉल्ट क्या होता है, हमारे पास फ्रैक्चर और क्रैक होती हैं टेक्टोनिक प्लेट के अलोंग। जब ये इनके कारण ये अर्थक्वेक आता है, ठीक है। ये हमारे पास चीफ कॉज होते हैं अर्थक्वेक के। जो मूवमेंट होता है ना, वो टेक प्लेस करता है फॉल्ट के अलोंग ही। दो सडन स्लिप ऑफ फॉल्ट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट। अब जो सडन स्लिप होता है ना फॉल्ट के अलोंग, वो प्रोड्यूस करता है हमारे पास वाइब्रेशन किसमें, अर्थ के क्रस्ट में। आपको पता है अर्थ की 3 लेयर होती है, ऊपर वाली क्रस्ट, मेंटल, फिर कोर। कोर में आ जाता है इनर कोर, आउटर कोर। और जो अपने मोहो क्या होती है, MOHO मोहो, ये हमारे पास जो बाउंड्री होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, इनके बीच में जो बाउंड्री होगी ना, उसको मोहो कहेंगे हम। तो अब देख लो, द स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप बिकम नेसेसरी। अब जो स्टडी है ना अलग अलग टाइप के फॉल्ट की, किसके बेसिस पे, स्लिप जब ये आपस में स्लिप करते हैं उसके बेसिस पे हमारे पास नेसेसरी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप ऑफ फॉल्ट देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉल्ट। अब जो मतलब कि स्लिप के बेसिस पे 3 टाइप के फॉल्ट होते हैं। कौन से, डीप स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और ओब्लिक स्लिप फॉल्ट। ये आप इनकी जो इमेजेस में फोटो देख सकते हो, ये हमारे पास डीप स्लिप फॉल्ट होते हैं। ये हमारे पास स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होते हैं। जब ये स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ, स्ट्राइक होता है भिड़ना, कुछ मर्जी मान लो। डीप स्लिप फॉल्ट, दूस इन विच, सीधा लिख लेना, व्हेन नेट स्लिप इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिप ऑफ द फॉल्ट। जब तो आपका जो नेट स्लिप होगा ना, वो किसकी डायरेक्शन में होगा, डिप ऑफ द फॉल्ट, डिप के फॉल्ट में, डिप की साइड में होगा ना, उसको हम कहेंगे डीप स्लिप फॉल्ट। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होगा, जब आपका जो नेट स्लिप होगा ना, वो किसकी डायरेक्शन में होगा, स्ट्राइक की डायरेक्शन में होगा ना, उसको हम कहेंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। और ओब्लीक स्लिप फॉल्ट, जब आपका जो नेट स्लिप ना तो आपका डीप में है और ना आपका स्ट्राइक में है, ये हमारे पास बीच का है, ओब्लीक है, इसको कहेंगे हम ओब्लीक स्लिप फॉल्ट। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन 5-6 बार आया हुआ है ये आपके, और इस बार भी आएगा। कोजिस ऑफ द अर्थक्वेक हर बार आता है ये 8 मार्क्स में। तो अर्थक्वेक के कोजिस हमारे पास 2 रीजंस के कारण होते हैं। एक तो हमारे पास है आपका नेचुरल डिस्टर्बेंस, आप कह सकते हो नेचुरल कोजिस के कारण। दूसरा है हमारे पास आर्टिफिशियल कोजिस के कारण। तो नेचुरल कोजिस कौन सी है अर्थक्वेक के कारण, इसमें हमारे पास वोल्केनिक कोजिस है और टेक्टोनिक कोजिस है। और आर्टिफिशियल का आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम नेचुरल डिस्टर्बेंस या फिर नेचुरल कोजिस पढ़ लेते हैं। द नेचुरल डिस्टर्बेंस विच कोजिज अर्थक्वेक आर फॉलोइंग। जो नेचुरल डिस्टर्बेंस कारण हैं जो हमारे पास अर्थक्वेक को कोज करते हैं, वो है पहले सबसे पहले आपका आ जाता है वोल्केनिक कोजिज। वोल्केनिक एक्टिविटी कीप ऑन टेकिंग प्लेस इन सेवरल पार्ट्स इन द वर्ल्ड। अब आपको पता है कि जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, वोल्केनो फटता रहता है, जिसके अंदर से लावा बाहर आता है, ठीक है। तो वो वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है हमारे पास वर्ल्ड में। वेरी ऑफ्टन इट प्रोड्यूसेस सडन आउट ब्रस्ट और एक्सप्लोजन। कई बार ये हमारे पास सडन आउट ब्रस्ट मतलब कि आग, जो लावा आ जाता है और एक्सप्लोज हो जाता है खुद से। कई नहीं होते एक्सप्लोज, और कई हो जाते हैं। दिस इम्पैक्ट इज समटाइम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। अब ये इम्पैक्ट कई बार ऐसा इतना तकड़ा होता है कि ये प्रोड्यूस कर देता है वाइब्रेशंस नियर बाय एरियाज में। पीपल लिविंग इन जापान एंड इटली हैव एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली। अब ये इम्पैक्ट कई बार इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये वाइब्रेशंस झटके महसूस करा देता है कि नियर बाय एरिया में, कई जैसे कि जो जापान है और जो इटली है ना, वो हमारे पास क्या कहते हैं, वोल्केनिक एरिया में, उन एरिया के पास बसे हुए हैं। तो वहाँ पे जब वो इरप्शन होता है या फिर एक्सप्लोजन बर्स्ट होता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कई बार कि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देता है। तो उनको वो अर्थक्वेक मतलब कि क्वेक्स, झटके महसूस होते हैं। दिस अर्थक्वेक आर नॉट वेरी डीप, ऑफ माइल्ड इंटेंसिटी। ये ज़्यादा डीप नहीं होते। द डैमेज कोज ड्यू टू दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज कन्फाइंड विद इन अ फ्यू किलोमीटर। अब जो डैमेज होता है इन अर्थक्वेक के कारण, वो हमारे पास कन्फाइंड मतलब कि मैक्सिमम फ्यू किलोमीटर तक ही हो पाता है। ऑल वोल्केनिक इरप्शंस डू नॉट प्रोड्यूस
जो सारे वोल्केनिक इरप्शन, जब वो वोल्केनो इरप्ट होते हैं ना, तो वो हमारे पास अर्थक्वेक प्रोड्यूस नहीं करते, वो बात है। टेक्टोनिक कोसिस आर दूस विच अकर इनसाइड द अर्थ। टेक्टोनिक कोसिस वो होते हैं जो कि हमारे पास अर्थ के इनसाइड कोज होती हैं। मतलब कि अब खुद कॉमन सेंस लगा लो, जो हमारी अर्थ है ना वो टेक्टोनिक प्लेट्स, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो टेक्टोनिक कोसिस होगी ना वो हमारे पास अर्थ के इनसाइड ही होगी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जो कंटिन्यू ड्रिफ्ट थ्योरी है, द क्रस्ट आउटरमोस्ट लेयर, आपको पता है क्रस्ट आउटरमोस्ट लेयर होती है, इज मेड अप ऑफ ऑल द रॉक्स एंड डिवाइडेड इनटू मेनी प्लेट्स। जो आपकी क्रस्ट है ना वो हमारे पास रॉक की बनी है, ये बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है। दिस प्लेट आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये प्लेट्स है ना वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है, मतलब कि मूव कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, एंड विद इन द डिफरेंट स्पीड। दिस रॉक्स और प्लेट हैव स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन देम। अब स्ट्रेन एनर्जी इनमें स्टोर होती है। द सडन स्लिप एट द फोल्ट, अब कोई सडन स्लिप होगा, मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ फोल्ट में, डीप स्लिप फोल्ट हो गया, स्टाइक स्लिप फोल्ट हो गया, ओब्लीक स्लिप फोल्ट हो गया। तो जब ये सडन स्लिप होगा ना फोल्ट पे, और सडन मूवमेंट अलोंग अ फ्रैक्चर और क्रैक इन द रॉक्स रिजल्ट इन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। अब जो रॉक्स होते हैं ना, ये क्रस्ट के प्लेट्स, जो आप प्लेट बोल दो चाहे रॉक बोल दो, इनके अंदर स्टोर होती है स्ट्रेन एनर्जी। एनर्जी मान लो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी इनमें स्टोर होती है। अब जब सडन स्लिप हो जाता है इन फ्रैक्चर्स में, सडन मूवमेंट हो जाता है, तो ये रिजल्ट करते हैं रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब ये रिलीज करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को किसकी फॉर्म में, सिस्मिक वेव्स में, विच कोजेज द शेकिंग ऑफ द अर्थ, जो कोज करते हैं शेकिंग ऑफ द अर्थ। द अर्थक्वेक विच अकर ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ सडन स्लिप ऑफ फोल्ट इज कॉल्ड टेक्टोनिक अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक अकर हुआ है ड्यू टू सडन रिलीज, जो अर्थक्वेक आया है जब हम सडन रिलीज करते हैं एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी को, और रिजल्ट करते हैं सडन स्लिप ऑफ फोल्ट, उसको हम टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक कह देते हैं। दिस स्लिप में अकर अलोंग द प्री एग्जिस्टिंग क्रैक फोल्ट और अलोंग अ न्यू फोल्ट लाइन प्लेन। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अर्थक्वेक डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जो मैग्नीट्यूड होता है ना अर्थक्वेक का, वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। मोर देन 90% ऑफ टोटल, जो मैग्नीट्यूड होगा ना कोई भी अर्थक्वेक, वह किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। मोर देन 90% ऑफ टोटल अर्थक्वेक आर बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक रीजन्स। जो 90% ऑफ टोटल अर्थक्वेक होगी ना वो हमारे पास टेक्टोनिक रीजन्स के कारण होगी। जो भुज 2001 और जो हमारे पास लाटूर 1983 में जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक आया था वो इस कारण ही था। आर्टिफिशियल अब जो सडन, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये क्या था। सडन स्लिप होता है फोल्ट पे, तो वो हमारे पास रिजल्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें, सिस्मिक वेव्स में। वेव्स ऐसे ऐसे जो लहरें होती है ना उसमें सडन स्लिप फोल्ट की वजह से, तो हमारे पास वो जो सिस्मिक वेव्स रिलीज हो जाती हैं, जो कि हमारे पास शेकिंग ऑफ अर्थ करती हैं। अर्थक्वेक जहाँ पे अक्कर हुआ है, विच अक्कर ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एज रिजल्ट ऑफ सडन स्लिप, उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक कौन सा होता है, जो अर्थक्वेक आया है सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी के कारण एज ए रिजल्ट ऑफ सडन स्लिप ऑफ फोल्ट, उसको हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कह देंगे। दिस स्लिप में अक्कर अलोंग द प्री एग्जिस्टिंग क्रैक फॉर फोल्ट अलोंग न्यू फोल्ट प्लेन। मतलब कि कई बार आपको क्रैक वहाँ ये स्लिप हो सकता है, उस क्रैक पे भी हो सकता है जहाँ पे पहले आया हुआ था, और नए फोल्ट प्लेन पे भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का वो डिपेंड करता है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी हुई है। जो 90% तक अर्थक्वेक आते हैं ना वो हमारे पास आते हैं किसके कारण, टेक्टोनिक रीजन्स के कारण। अब आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस पढ़ लेते हैं। Sometimes the surface of the earth vibrates due to the man-made artificial disturbance। अब कई बार जो सरफेस होता है ना अर्थक्वेक का वो हमारे पास वाइब्रेट करता है किसके कारण, आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस, मैन मेड के लक्षणों के कारण बोल सकते हो आप, या फिर हमारे डिस्टर्बेंस के कारण होता है। दिस वाइब्रेशंस आर वेरी माइल्ड एंड अफेक्ट द सराउंडिंग एरिया ओनली। अब ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, सराउंडिंग एरिया को ये अफेक्ट करती है, बट जो टेक्टोनिक प्लेट्स वाला है ना वो पूरे एरिया को हिला देता है। जैसे तो भुज अर्थक्वेक था ना जो 7.6 मैग्नीट्यूड का आया था, 26 जनवरी आई थिंक 2001 को आया था गुजरात में। तो उसने ना गुजरात, शायद तक महाराष्ट्र और लाहौर पाकिस्तान और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में, लाहौर और गुजरात में तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। 2000 से या फिर शायद तक पता नहीं 10,000 से ज़्यादा लोग मरे थे, ऐसा ही कुछ डाटा है। पर इसका मैग्नीट्यूड याद रखना 7.6 और 26 जनवरी 2001 को आया था ये। समटाइम द सरफेस ऑफ ये हो गया दिस ये हो गया। द अर्थक्वेक ऑफ माइल्ड इंटेंसिटी कैन कोज ड्यू टू एक्सटर्नल मैन मेड एजेंसीज। तो अब ये छोटी इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक है ना वो हमारे पास मैन मेड एजेंसीज, मतलब कि हमारे कारणों के कारण ही आ सकता है। सम ऑफ आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस देख लेते हैं। जो आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस
आर्टिफिशियल कोजेज कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर, कई बार जैसे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो और एक्सप्लोजन कर रहे हो तो उसके कारण जो आपका अर्थक्वेक आ सकता है, जो शेक कर सकती है धरती। माइनिंग ब्लास्ट इन द माइनिंग एरिया, अब कई बार जोर का धमाका हो तो अर्थ उसके कारण वाइब्रेट कर सकती है। न्यूक्लियर टेस्ट के कारण माइनिंग इन सराउंडिंग एरिया में हो गया, इन माइनिंग एरिया में हो गया। मैसिव लैंडस्लाइड, अब कई बार मैसिव लैंडस्लाइड हो जाता है लॉन्ग हिल स्लोप के, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट, लैंडस्लाइड के कारण हो सकता है। लार्ज एंड डीप एग्जीवेशन, कई बार आपने बहुत ज़्यादा खड्डा खोद दिया, डीप और लार्ज एग्जीवेशन कर दिया आपने बड़ा। वाइब्रेशन इंड्यूस ड्यू टू हैवी मशीनरी यूज इन इंडस्ट्री, मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल्स, अब कई बार वाइब्रेशंस सराउंडिंग एरिया में प्रोड्यूस हो सकते हैं, किसके कारण? हैवी व्हीकल्स के या फिर हैवी मशीनरी का यूज़ करना इंडस्ट्री में। आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस का हम पढ़ लेते हैं कौन से हैं। न्यूक्लियर टेस्ट, और हमारे पास एक्सप्लोजन है। माइनिंग ब्लास्ट किस में? माइनिंग एरिया में। मैसिव लैंडस्लाइड के कारण हो सकता है। लार्ज और डीप एक्सीवेशन के। वाइब्रेशन इंड्यूस, द वाइब्रेशन और शेकिंग कोस्ट ड्यू टू द अबव रीजन इज वेरी माइनर, अब जो वाइब्रेशन और शेकिंग होती है ना इन रीजन्स में, इन कारणों के कारण वो हमारे पास बहुत छोटी होती है और लिमिटेड होती है, स्मॉल एरिया में। All these causes occur over the earth surface, so that all these causes occur over the earth surface, so these are also called surface causes। ये अर्थ के सरफेस पे कोज होते हैं। ये तो टेक्टोनिक्स तो हमारे पास अर्थ के अंदर होंगे, और जो ये कोजेस होंगे ना ये अर्थ के सरफेस पे होंगे, तो इनको हम सरफेस कोजेस या फिर क्रस्ट कोजेस भी बोल सकते हो आप। थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, करके जाना।